बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और तामिल इरशाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नज़ीरवानी। चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो हम रोज़ न्यूज़ करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है वादी कश्मीर का ऐसा एक नौजवान जो अपने हुनर से माना जाता है, जिसको हम कॉमनली ये भी कह सकते हैं फ्लूट एक्सपर्ट। हम इससे कुछ पल बात करेंगे, इसके ख़यालात जानेंगे और हम अपने नाज़रीन को इसका जो टैलेंट है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम है साहिल फ़ारूक और मैं बिलोंग करता हूँ बिजबिहारा अनंतनाग से। साहिल फ़ारूक, सबसे पहले हम इस बात पर बात करेंगे, कब से आपको ये फ्लूट बजाने का शौक़ हुआ? जी सर, मैं 10th में पढ़ता था तो वहाँ से ही शौक़ हुआ था मुझे। 10th क्लास के बाद जब मैं PUC में आया था तो उस टाइम से मुझे शौक़ हुआ है। कितने सालों का तजुर्बा है आपके पास? अभी मेरे ख्याल से 15 साल हो गए मुझे फ्लूट के साथ। अच्छा, अब सिरे बराह रास्त हम अपने नाज़रीन को आपका जो टैलेंट है अगर आप बजाएंगे 2-3 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। एक रचना है राग भैरवी में, थोड़ा सा आलाप उसका शॉर्ट आलाप सुनाता हूँ। नाज़रीन, ये कई सारे ट्यून्स बजा सकता है, तो इसका दूसरा जो ट्यून है वो भी हम अपने ऑडियंस को सुनाने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया साहिल साहब। साहिल साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे यहाँ पर, क्या ये जो आपका टैलेंट है, क्या आप किसी इवेंट में जाते हो, प्राइवेट इवेंट्स में जाते हो, गवर्नमेंट इवेंट्स में जाते हो, ताकि जिससे आपका जो इनकम का ज़रिया है वो बन जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब इवेंट में जाता हूँ। चाहे रेडियो की बात करें तो रेडियो में भी रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते हैं, शुक्रगुजार हूँ उनका। और हाल ही में अभी जहाँ पे हम प्रेजेंट है अभी, तो यहाँ से कल्चर एकेडमी ने मुझे बुक किया है 3 दिन के लिए। यहाँ पहाड़ी फेस्टिवल हो रहा है, तो इस वजह से मुझे म्यूजिशियन के लिए बुक किया है इधर। साहिल साहब, अगर कोई इसका शौकीन हो या कोई और लड़का या कोई नौजवान ये सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है, क्या प्रोटोकॉल्स है? प्रोसीजर ये है कि पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में कोई फ्लूट सिखाता ही नहीं कोई है। अगर अब किसी को सीखना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं जितनी मेरी तरफ से हो सकता है तो उतना मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। अच्छा साहिल साहब, यहाँ पर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इसकी कोई
क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड आपको लगता है होना चाहिए, या कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और ये सीख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन उतना ज़्यादा भी नहीं होगा तो मिनिमम 10th तक होना चाहिए कि अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के ज़रिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि इसमें थाट होते हैं तो उसको मालूम होना चाहिए, जब वो कुछ लिखता होगा या कुछ उसको आता होगा समझ कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए थोड़ी ज़रूरी है पढ़ने की। आज तक आपने किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट तो मैंने बहुत सारे किए हैं, तमिलनाडु में किए हैं, पौंडीचेरी गए हैं तो वहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं। तो हाल ही में हमने रिसेंटली पहलगाम में एक इवेंट किया था, एमपी आए थे उधर, बाहर के एमपी, तो वहाँ से हमने पार्टिसिपेट किया है। और अभी उरी में भी हो रहा है तो यहाँ भी पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं। तो लास्ट पे आपकी क्या मैसेज रहेगी टू द रेस्ट ऑफ द गाइस हु आर विलिंग टू लर्न दिस? अगर कोई सीखना चाहता है प्रोफेशनली, अदरवाइज़ फिर मेरे ख्याल से अपने शौकी के तरीके से वो बजाना चाहते तो ऐसे ही बजा सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल सीखना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से गाइडलाइन दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है। अगर बाहर में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जैसे कि मुंबई गुरुकुल, वहाँ सिखाते हैं, तो उनको वहाँ एडमिशन करना है तो वहाँ से वो सीख सकते हैं। शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे साथ साहिल साहब जो कि इस फ्लूट के काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, और इनकी यही मैसेज है टू द रेस्ट ऑफ द गाइस, टू द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु आर विलिंग टू लर्न दिस। अगर आपके मन में शौक़ हो, कॉन्फिडेंस हो, सिस्टम ना हो, तो आप ये फ्लूट बजाना सीख सकते हैं। तो नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।